देखिए, आपको ये बता देते हैं कि यूपी में धर्मांतरण को लेकर क्या कानून है। शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध है, यानी सिर्फ शादी कराने के लिए या शादी के नाम पर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह कानूनी तौर पर अवैध है। धर्म छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा है, अगर धर्म छिपाकर आप किसी से शादी करते हैं। इसके अलावा 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी संभव है। अगर आपने धर्म छिपाकर किसी से शादी की तो 10 साल की सजा के अलावा आपका जुर्माना 15,000 से 50,000 तक हो सकता है। धर्म परिवर्तन के लिए डीएम से मंजूरी जरूरी है, जो तौकीर रजा ने मांगी है। धर्मांतरण करने और कराने वाले को अनुमति चाहिए होती है, दोनों को अनुमति चाहिए होती है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर संगठन पर केस हो सकता है। वो संगठन जो ये करा रहा है, अगर सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन करा रहा है तो संगठन पर केस हो सकता है। फिर क्या ये मामला, फैज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले एक और जानकारी आपके सामने रख देते हैं। जबरन धर्मांतरण पर कानून क्या कहता है, अलग अलग प्रदेशों में क्या है कानून और वो क्या कहते हैं। ओडिशा में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है 1967, 1 साल की इसमें कैद हो सकती है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो कानून है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968, इसमें 1 से 10 साल तक की सजा है और 1 लाख तक का जुर्माना है। अरुणाचल प्रदेश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 है, 2 साल तक की कैद हो सकती है और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। छत्तीसगढ़ में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968 लागू है, 4 साल तक की इसमें कैद हो सकती है अगर आप जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं या किसी प्रलोभन के तहत, और 40,000 तक का जुर्माना होगा। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2017 का कानून है। ये 4 साल तक की इसमें कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो कानून है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968 लागू है। इसमें 1 से 7 साल तक की कैद और जुर्माने का भी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर धर्मांतरण कानून है जो लागू है, इसमें 1 से 10 साल तक की कैद और 25,000 रुपए तक का जुर्माना है जो लगाया जा सकता है। हमारे साथ इस बीच विनोद बंसल भी जुड़ गए हैं, वीएचपी के प्रवक्ता, और हमारे साथ फैज साहब भी जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, हमारे साथ यहाँ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। उनका यह कहना है कि कानून के दायरे में काम कर रहे हैं तौकीर रजा ने इजाज़त मांगी है, जिला प्रशासन पर है कि वो जांच करे, इजाज़त दे या ना दे हालात को देखते हुए, लेकिन कानूनी तौर पर जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। क्या कहेंगे आप इस पर? ठेकेदार कैसे बने भाई, मुझे बताइए कि कौन सा कानून इस बात को कहता है कि सामूहिक रूप से हम धर्मांतरण करेंगे। इन्होंने एक बात कही, अभी आपके चैनल पर ही कहा था कि कुछ लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, तकरीबन कुछ कर रहे हैं, कुछ कर लेंगे। इसका क्या मतलब भाई, आप सीधे सीधा लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं, धर्मांतरण की रोकता रहे हैं, लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, धर्मांतरण एक निजी मामला है। आपको पहले इसने भी बोला थोड़ी देर पहले कि धर्मांतरण निजी मामला है और आत्मा के अंतरात्मा से आना चाहिए उसमें। मैं कहना चाहता हूँ, अगर धर्मांतरण कर लिया तो क्या वो सारे मामले पूरे कर लिए? इनको धर्मांतरण कराने के अधिकार किसने दिया? आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कानून है ना, कानून के तहत जो धर्मांतरण करने की जो प्रक्रिया है ना, अगर कोई करता है तो क्या वो प्रक्रिया का पालन कर लिया क्या इन्होंने? नहीं किया तो फिर इसका ये कैसे कह सकते हैं कभी कुछ ने कर दिया, कुछ ने नहीं किया, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे? क्या मतलब है इसका? ये जो विनोद बंसल जी, प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं किया है और किस तरह से करा रहे हैं, क्या उसके पीछे की वजहें हैं, ये सब तो जिला प्रशासन को इजाजत देने के पहले इसकी जांच करनी होगी, तभी वो इजाजत देंगे, या इजाजत ही नहीं देनी चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से मैं एक और बात कर रहा हूँ कि जिला प्रशासन को इजाजत पहले उसकी लेनी चाहिए ना इनको। आखिरकार के ये जो लोग हैं जिनका मैं सामूहिक विवाह करवाने वाला हूँ, वो सारे के सारे धर्मांतरित किए हुए हैं। जरा ये बताइए बंसल जी, देश के सामने वसीम रिजवी साहब को जब हिंदू से मुसलमान से हिंदू किया तो कौन सी परमिशन ली थी और किससे ली थी, वो देश को बताइए जरा। और सारे टीवी चैनल दिखा रहे थे, कौन से आधार पे दिखाया जा रहा था कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वसीम रिजवी साहब, ये जरा बताएं देश के अंदर। मजहबी आधार पर जो है वैमनस्य पैदा करना, एक दूसरे को लड़ाना, झगड़ा करना और इस्लामिक जिहादियों को उकसाना। बंसल जी, एक सवाल कर रहा हूँ, एक सवाल आपका उसका जवाब दीजिए। वसीम रिजवी साहब को जब हिंदू किया गया, वो मुसलमान से हिंदू किया गया, बोलिए, उनको बोल लेने दीजिए, उन तक आवाज शायद आपकी नहीं जा रही है। विनोद बंसल जी हमारे साथ हाजिर खान मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि वसीम रिजवी को जब उनका धर्म परिवर्तन कराया गया तो वो तो टीवी पर दिख भी रहा था,
उसमें पब्लिक डिस्प्ले किया गया उसका, तो तब क्या किसी से इजाजत ली गई थी? नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं था। देखिए, दो चीजें अलग है। धर्म परिवर्तन और घर वापसी अलग चीज है। यहाँ धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, उनकी बात सुन लीजिए ना जी। और दूसरी बात ये देखिए, घर वापसी और धर्म परिवर्तन में क्या अंतर है? यही नहीं मालूम। बेसिक अंतर है। अगर आप उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण विरोधी कानून जिसका आपने जिक्र किया, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई घर वापसी करता है तो उसके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोई धर्मांतरण करता है तो उसके दंड की व्यवस्था है। धर्मांतरण की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का आपको पालन करना पड़ेगा। उसको पहले डीएम के पास अप्रूवल लेनी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा, उसको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो जमा कराने पड़ेंगे, पहले उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं ना। ठीक है।